बहन जी को मैं एक लाइन से संबोधित करूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो आप और हम इकट्ठा हो पाए हैं, इसकी सबसे बड़ी सूत्रधार हमारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो बहन जी के लिए यही कहूंगी कि बहन जी आप महान हैं, बहन जी आप महान हैं, हम बहुजनों की शान हैं। बाबा साहब का आप रूप हैं और आप में कांशी राम हैं। बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश में तमाम पिछड़े, शोषितों, मजलूमों, बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, वो दौर था बहन जी। ये बहुत एक औरतें, क्योंकि आप लोग बैठी हैं, थोड़ा आपसे ही कनेक्ट करूंगी कि कभी भी कोई भी औरत अगर घर की दहलीज पार करके कोई भी नया काम करने की कोशिश करती है तो सबसे पहले उसके घर के ही लोग उसके ऊपर उंगली उठाते हैं। हमारी भी शादी हुई थी तो हम इतना लंबा घूंघट किया करते थे। जब वो घूंघट हटा तो घर के ही आसपास के कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया, लेकिन परिवार मजबूती के साथ खड़ा था कि तुम्हें इससे आगे काम करना है। तो घूंघट हटा तो तमाम संभावनाएं आगे बढ़ी, और वो संभावनाएं मैं आप लोगों में भी देखती हूँ बहन जी। जब आप खेत में इस समय धान काट रही हैं, धान की पिटाई कर रही हैं, धान जो है पीट रही हैं और उसके साथ ही साथ ओसा रही हैं, तो ये काम तो पुरुषों के थे ना, लेकिन औरतों ने दहलीज को लांघा, पुरुषों के साथ में कदम से कदम मिला करके आज चाहे खेत खलिहान का काम हो, चाहे घर परिवार का काम हो, या घर परिवार से आगे निकल करके राजनीति और देश को संभालने का काम हो, औरतों ने बखूबी निभाया। और इस काम को जब बहन कुमारी मायावती जी ने उस जमाने में शुरू किया होगा तो सोचिए कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा। इसलिए मेरे तमाम नौजवान साथी जो आज तमाम भ्रामक बातों में फंस करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और कल जिस प्रकार से हो हल्ला मैं सड़क पे देख रही थी, उन तमाम नौजवान बच्चों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि मेरे बच्चों, बहन कुमारी मायावती जी के पास दो रास्ते थे, या तो वो कलेक्टर बन जाती और सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहती, और दूसरा रास्ता था कि अपने परिवार से, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से, अपनी व्यक्तिगत जो खूबसूरत दिखना एक औरत का, बहुत सभी औरतों का सपना होता है, उससे ऊपर उठ करके समाज को एक खूबसूरत आईना दिखाना, समाज को एक आगे विकास की ओर ले जाना, इतना बड़ा दृष्टिकोण लेकर के अपने पिता का घर जब उन्होंने छोड़ा तो उनके पिताजी ने उनके सामने दो चॉइस रखी, या तो तुम यहाँ घर में रह के कलेक्टर बनने की तैयारी करो, और या तो फिर तुम मेरा घर छोड़ दो। वो समय जब ये पता नहीं था कि घर की दहलीज लांघ रही हूँ तो बाहर कहीं पे रुकने की जगह होगी कि नहीं होगी, बहन कुमारी मायावती जी ने समाज का दामन थामा और अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने पिता का घर छोड़ दिया, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में निकल पड़ी आपके और हमारे भाग्य का फैसला करने। वो फैसला जो गांव-गांव घूमे, कई बार उनका भी सर दुखा होगा बहन जी, कई बार उनके भी दिल में आया होगा कि माँ होती तो नया कपड़ा सिला करके दे देती, कई बार दिल में दर्द हुआ होगा कि पिता के गोद में सर रख लेती तो कभी रोने का मन किया होगा, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी तमाम व्यक्तिगत इच्छाओं को किनारे रखा और मन में दृढ़ संकल्प यही लिया कि बहुजन समाज को नई दिशा देना है। और सोचिए, जब 1984 में बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब ने स्थापित किया तो बहन कुमारी मायावती जी जो पहला चुनाव हारती हैं, और हमसे जब बहन जी की पहली मुलाकात होती है अभी मार्च में, तो बहन जी ने सिर्फ यही इतनी छोटी सी बात कही कि हमारे पास अगर 2 गाड़ी और होती तो मैं वो पहला चुनाव जीत जाती। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जो हुल्ला दंगा करते हुए तुम सड़क पे मोटरसाइकिलों के साथ में ग्रेट चमार बनते हुए घूम रहे हो ना, इसके पीछे बहन कुमारी मायावती जी का वो संघर्ष है जो उनकी आंखों में हमने देखा जब मार्च में उनसे मुलाकात हुई कि 2 गाड़ी केवल और होती तो वो चुनाव, पहला चुनाव ही सांसदी का जीत जाती। बहुत संघर्ष करके हम यहाँ तक आए हैं। बहन जी ने कभी भी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया, और यही वजह है जब बहन जी 1989 में पहला चुनाव जीतती हैं और उसके कुछ ही समय के बाद जब उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनती हैं, उनके पास 2 रास्ते थे, या तो वो पूरे 5 साल सरकार चलाती समझौता करके विचारधारा के साथ, और दूसरा रास्ता था कि अपने समाज को, यानी इस पूरे सूबे को, पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी जान ना जाने पाए, भारतीय जनता पार्टी की शर्तों को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, एक भी कार सेवक के ऊपर गोली न चलने पाए, ये फैसला बहन कुमारी मायावती जी ने लिया और कहा कि मैं गोली नहीं चलने दूंगी, एक भी कार सेवक को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दूंगी, मैं समर्थन वापस ले रही हूँ, सरकार गिरा रही हूँ, तुमसे जो बन पड़ता है वो पढ़कर करके दिखाओ। मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा है हमारे ही बीच में एक बच्चा निकल के नीला गमछा बांध करके अपनी एक सीट के लिए किसी की दहलीज पे जाके रोने का काम करता है, और बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री होकर के मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारने का काम करती है, लेकिन विचारधारा के साथ समझौता नहीं करती है। तो
तुमको तय करना है कि तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनना है कि तुम्हें उस मजबूत, उसको ऐसे ही नहीं आयरन लेडी कहा जाता है, बहन कुमारी मायावती को ऐसे ही नहीं आयरन लेडी कहा जाता है। आज प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, अरे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे डर बैठ गया है, डर बैठ गया है। इस विशाल जातियों में बटे हुए समाज को जब बहन कुमारी मायावती जी, माननीय कांशीराम साहब ने जब इकट्ठा किया, तो इकट्ठा करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई 4-4 दफा। आज भय बैठ गया है, आज भय बैठ गया है कि इनकी चालबाजियां जनता के सामने आ रही हैं, जनता के सामने आ रही है। तो पीएम को खुद निकल करके आकर के बोलना पड़ रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे जिसने जातियों में बांटा, जिसने संगठन में बांटा, जिसने हर तरह से टुकड़े टुकड़े बांट करके किया, नाम तक दे दिया टुकड़ा टुकड़ा गैंग, आज कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तुम्हारा डर तो हमें दिखाई दे रहा है, और वो डर अमित वर्मा जी की वजह से दिखाई दे रहा है, वो डर अमित वर्मा जी की वजह से दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, अमित वर्मा जी उन तमाम भाग्यशाली प्रत्याशियों में से एक हैं जिनके लिए हमारे स्वयं माननीय प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष दो सिंह आपकी रक्षा के लिए अगल बगल बैठे हुए हैं। तो ऐसे में वो भय मुझे दिखाई दे रहा है कि अमित वर्मा जी की इस कटहरी विधानसभा का भय प्रधानमंत्री की बातों से सुनाई दे रहा है, जब वो कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये भय बैठा रहना चाहिए, ये बहुजन समाज का भय है, और ये भय लगातार चल रहा है क्योंकि बहन जी ने कभी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। मेरे प्यारे बच्चों, थाना पुलिस में तुम्हारी एफआईआर बहुत सम्मान से लिखी जाती थी। अव्वल तो थाना पुलिस तक नौबत ही नहीं आने पाती थी। ये शासन था बहन कुमारी मायावती जी का, भूमि पट्टे पे मिल रही थी, औरतों की इज्जत बहुत हिफाजत से रहती थी। और आज बड़ा बड़ा हुड़दंग मचाते हुए लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे कितना बांटोगे? जातियों में तो बांटा, संगठन में तो बांटा, भाई को भाई से बांटा, यहाँ तक कि रंग में बांट दिया। पीले रंग का गमछा, हरे रंग का गमछा, नीले रंग का गमछा, अब तो नीले रंग के गमछे में भी तुमने बांटना शुरू कर दिया। अरे कितना बांटोगे? बांटोगे तो कटोगे। सुध लेने की जरूरत नहीं है, ना एक परीक्षा ठीक से करा पा रहे हैं। आरओ से लेके पुलिस वाला बहन जी, लड़का लोग परीक्षा खातिर बैठे थे, परीक्षा का पेपर वे लीक हो जाते, कहा थे बटोगे तो कटोगे। नाफाजी बड़ी बड़ी चल रही है, बड़ी बड़ी लफाजी चल रही है, और वो केवल और केवल आपके और हमारे दिमाग के साथ में खेलने का काम कर रहे हैं। एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकते। 4 दिन से बच्चे इलाहाबाद में आयोग के सामने बैठे हुए हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी को सुध लेने की फुर्सत ही नहीं है, वो महाराष्ट्र के चुनाव में बिजी हैं, और यहाँ पूरी कमान प्रशासन ने थाम के रखी है। और प्रशासन कह रहा है जुटोगे तो काटे जाओगे, यानी जुटोगे तो पीटे जाओगे। यानी जनता की भीड़ को, उन बच्चों की भीड़ को जो एकदम जायज डिमांड लेकर के पिछले 4 दिन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन कर रही है, उसको कह रहे हैं कि जुटोगे तो पिटोगे, यानी तुमको पीटने का काम करेंगे। बच्चे समझ गए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, हम बटेंगे नहीं, हम इकट्ठा होकर के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और जब उनका नारा उन्हीं के ऊपर लागू किया, तो उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को लगा करके लाठियां भजवाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे सभी साथियों से, युवा नौजवान बच्चों से यही अपील है कि उनका भय हमको दिखाई दे रहा है। पीएम के शब्दों में, मुख्यमंत्री के शब्दों में, तमाम और नेताओं की बाड़ी में भय दिखाई दे रहा है। ये भय है बहन कुमारी मायावती जी का, क्योंकि वो अकेली ऐसी नेता है जो कभी भी समझौता नहीं की, तुम्हारे हमारी हिस्सेदारी की हमेशा बात की। शासन सत्ता किसको अच्छी नहीं लगती। पिछले 12 साल से बहन जी शासन सत्ता से बाहर हैं। उनके साथ के तमाम नेताओं ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी किसी पार्टी का दामन थाम लिया। बहन जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी समझौता कर लेती, लेकिन नहीं, बहन जी सही दिशा दिखाने के लिए हमेशा समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और इसीलिए तमाम नैरेटिव हमारे ही बच्चों के माध्यम से सेट किया जा रहा है। कहा जा रहा है अरे हाथी बूढ़ा हो गया है, हाथी बैठ गया है, बहन जी बाहर नहीं निकल रही है। किसी के भ्रम में फंसने की जरूरत नहीं है, जवाब देने का टाइम आ गया है। जवाब देना सीख लीजिए, और जवाब ऐसे देना है कि बैठा हाथी खड़े हुए गधे से ज्यादा ऊंचा होता है। हाथी कभी कमजोर नहीं हो सकता। इस विशाल बहुजन समाज को माननीय कांशीराम साहब ने हाथी के जितना विशाल बनाया है, और
इस विशाल बहुजन समाज को एक आवाज देने के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। वो बहुजन समाज पार्टी जिसमें एक मछली मारने वाले को, अरे एक मूस और खटमल मारने की दवा बेचने वाले की कितनी हैसियत होती, बहुत होता तो वो एक अपना पक्का मकान बना लेता। अरे एक झोला में मिर्चे बेचने वाले की कितनी हैसियत होती, बहुत होता तो 2 मंजिला मकान बना लेता। अरे झोले में गुटखा मसाला बेचने वाले की कितनी औकात होती, होता तो 2 बीघा जमीन खरीद लेता। इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। अब पैर में घुंघरू बांध के नचनिया का काम करने वाले की बहुत हैसियत होती तो अपना पर्सनल ऑर्केस्ट्रा खोल पाता, इससे ज्यादा हैसियत नहीं बना पाता। लेकिन धन्य है मान्यवर कांशीराम और बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने कहा कि तुम अपने ये पेशे छोड़ो, मैं तुमको सम्मान देती हूँ। ये तमाम जो बहुजन जागृति जत्था का ये हिस्सा यहाँ बैठा हुआ है, इनको सम्मान देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। और इन लोगों ने बहन जी के साथ में दगाबाजी की, न केवल बहन जी के साथ दगाबाजी की बल्कि आप लोगों के साथ में भी दगाबाजी की। हम कटहरी विधानसभा में घूम रहे हैं, इन नेताओं को जिम्मेदारी दी कि अंबेडकर नगर जिला बनाए, जाके विकास के काम करो। इन लोगों ने विकास का काम कुछ भी नहीं किया। हमें दिखाई दे रहा, ना तो सड़क दिखाई देती है, ना तो गांव में कहीं नाली बना हुआ दिखाई देता है। इन्होंने केवल अपना मकान बनाया, 2 मंजिला 4 मंजिला, और उसके बाद समाज के विकास के नाम पे मेरी बेटी को टिकट मिल जाए, मेरे बेटे को टिकट मिल जाए, और जब बेटा बेटी नालायक निकल जाए तो बूढ़ी पत्नी को टिकट मिल जाए, बस ये यही तक सीमित है। इसलिए मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, आपको परिवर्तन करने का अवसर मिला है। बहन कुमारी मायावती जी ने एक नया नेतृत्व अंबेडकर नगर में, इस कटहरी विधानसभा में अमित वर्मा जी के रूप में आपके और हमारे बीच में तैयार किया है। इसलिए मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि बहुजन समाज पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, और इस राष्ट्रीय पार्टी को जो लोग मानने से इनकार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि थोड़े मोड़े 2-4 नेताओं को निकाल करके इस संगठन को कमजोर कर देंगे, वो गलतफहमी में जी रहे हैं। क्योंकि अंबेडकर नगर की न केवल कटहरी विधानसभा बल्कि इसके साथ साथ मिर्जापुर की मझावा वाली सीट भी ये बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, और पूरे दमखम से जीत रही है। और जनता को अपने ऊपर हुए जुल्म और अत्याचार, अपने ऊपर हुए झूठे वादों, अपने साथ हुए धोखेबाजी का बदला लेने का वक्त आ गया है। और ये बदला हम तीर तलवार गोली कट्टा बंदूक से नहीं लेंगे, ये बदला हम अपने वोट के द्वारा लेंगे। जनता हिसाब बराबर करती है लोकतंत्र में, अपने वोट से हिसाब बराबर करेंगे। इसलिए मैं माननीय बहन जी का संदेश आप लोगों तक लेके आई हूँ। बहन जी ने हमेशा समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, बहन जी ने हमेशा समाज को सुरक्षा देने का काम किया, बहन जी ने हमेशा समाज को सम्मान देने का काम किया, युवा बच्चों के अंदर स्वाभिमान भरने का काम किया। ये स्वाभिमान जो बहन जी ने दिया, वही संदेश आप लोगों के लिए है कि बहन जी ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी से अगर जुड़ोगे तो हमेशा सुरक्षित रहोगे, सम्मान पाओगे और आगे बढ़ोगे। ना ये छात्रों के ऊपर लाठियां भाजी जाएंगी, ना बहन बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ होगा, सभी कोई अच्छे से रहेगा, अमन चैन सुख शांति से रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही अपील करती हूँ कि एक बार गलती आपसे हो गई, आपको गलती सुधारने का मौका 20 नवंबर को मिल रहा है। भाई अमित वर्मा जी, आपके बीच में एक बहुत युवा नेतृत्व तैयार बैठा हुआ है, जनता बदलाव की तरफ बढ़ रही है। और हम तो बीएचयू में प्रोफेसर हैं मेरे भाइयों, मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी जब छोटे से थे तब उनको देखते थे, और तब से यही इच्छा थी कि एक बार बहन जी का दर्शन हो जाता। और आज इस बात का बहुत गर्व है कि बहन कुमारी मायावती जी की जो जिम्मेदारी हमको मिली, उस जिम्मेदारी को हम आप लोगों तक आकर के शेयर कर पा रहे हैं, और आप सबका पूरा सहयोग मिल रहा है। बहुत धन्यवाद दूंगी इस पूरी विधानसभा कमेटी को, बहुत अच्छा सहयोग, पूरी कमेटी लगातार चल रहे के साथ ही साथ यहाँ आम जनमानस जो उपस्थित है, आप सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। ये ध्यान रखिएगा कि कई बार दुश्मन के नारों से भी हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, और बहुजन नाम आपको इसीलिए दिया गया क्योंकि बहुजन की छतरी के नीचे आपको हमको आना है। क्योंकि जब आप बहुजन की छतरी के नीचे आते हो तो आपकी जाति, हमारी जाति खत्म हो जाती है, और वही जाति खत्म करने का काम बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व कर रहा है। भाई अमित वर्मा जी एक कुशल नेता के रूप में आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। अपनी गलती को सुधारने का और अपने ऊपर हुए अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है। बहुत सारा धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान।